करीम लायक सद एहतराम कुर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा हज़रात, वाजिब तकरीम दूर नज़दीक से इस माइक्रोफोन के ज़रिए समाअत करने वाले सामने मुअज़्ज़ज़ा सुम्मा मुअक्किरा पर्दा नशीं ख़वातीन, ख़ुसूसियत के साथ सदर बावक़ार आलिम सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला ताअल्लाहु मक़ाम, नाज़िम जलसा हाफिज़ क़ारी नज़र आलम साहब, शायर आज़म हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल अनाम, हम सबों का मेहमान जनाब शायर निगार कलकतबी सुम्मा मुज़फ़्फ़रपुरी साहब ताअल्लाहु मक़ाम, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मक़ाम नूर मोहम्मद साहब रशीदी ताअल्लाहु मक़ाम, मज़ीद आज के इस मजहबी और मुक़द्दस स्टेज से जमीउन नास को हिदायत कुल्ली की दुआ फरमाने वाले ये मुक़द्दस उलमाए किराम, शुराए अज़ाम, अइम्माए सबील एहतराम का नुरानी काफ़िला। खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतों की तिलावत की सआदत नसीब की है। थोड़ी देर में आपसे मैं गुफ्तगू रहना चाहूँगा, मगर गुजारिश करूँगा कि आप कितना हैं क्या हैं ये सब देखते हुए तो अब 66 साल की मेरी उम्र हो रही है। बड़े बड़े मजमा भी देखा, कम मजमा भी देखा, न बड़े मजमा से बहुत खुश हुए हम और ना ही छोटा मजमा से कभी एहसास कमतरी का शिकार हुआ। जो मैंने पढ़ा है वो कौम के सामने रखता हूँ और कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता। बहुत ही उम्दा बयान, द मोस्ट कॉन्सिस डिफिनेशन ऑफ इस्लाम, आपने फ़लसफ़े इस्लाम मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान मुक़र्रिर शुला बयान आलिम बाकमाल अख़ीउल मुकर्रम वाजिबुल एहतराम वाइज़ बेनज़ीर सुम्मा हदियतुन नज़ीर हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा सुम्मा मौलाना मज़हरुल हक़ साहब क़ादरी मददुल्लाहुल नूरानी से आपने समाअत किया। बहुत पुराने हम दोनों शनासाई हैं, बहुत ही बजे हुए मुक़र्रिर और इस्लाम का एक पैगाम दे करके जहाँ भी उनका बयान होता है वो होते हैं। आपने समाअत किया है। अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला का हुक्म और उस हुक्म की तकमील और फिर आपकी खिदमत के लिए हाजिरी भी हो गई।
लिहाजा मैं एक बात आपसे चाहूँगा कि आप जितनी देर भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हो, उतनी ही देर गुफ्तगू होगी। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं होगी कि आप उठ करके चले जाएं, सुनना न चाहें। ऐसा मैं बयान ही नहीं करता और ना ही हमारे उलमा को ऐसा बयान करने की ज़रूरत है। Just for example, I request you all of you to please maintenance by the educational and economical culture because present of mind। पढ़े लिखे हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि नो टी, बगैर विदाउट चाय, थोड़ी देर बैठ के सुनिए। कोई चाय नहीं होगी अगर आप वाकई सैयद शाह बाबा के दीवाने हैं और उनके जिक्र सुनने के लिए आए हैं। हम वैसा तो है नहीं, हम लोग उनसे कुछ लेने के लिए आते हैं। तो आप चाय छोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मोहब्बत के साथ दरूद पाक एक मरतबा सुना दीजिए उनको। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि या नूरन मिन नूरिल्लाह, सल्लु अलैहि या मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे जैसा भी हूँ, शिक्षित समाज से नितांत आवश्यकता अनुसार निवेदन है कि अगर वो आज के इस धार्मिक महाविशाल सभा में उपस्थित एवं एकत्रित हैं तो धन्य धन्य है, और अगर अनुपस्थित हैं तो जहां से भी सुन रहे हैं। अफसोस ये है हजरत कि हमारा तबका नहीं सुनता है, हमारा गैर तबका कान खोल के सुनता है। ये मुस्लिमों के उलमा क्या बयान करते हैं, अफसोस है। तवज्जो के साथ सुनिए। चाहे जैसा भी हूं ऐसा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हूं ऐसा नहीं होने देते। अरे मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं मेरे सरकार बुलाए जा रहे हैं, चाहे हम जैसा भी करें। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। और एक शेर मैं और आपके हाशिए ज़हन पे रखना चाहता हूँ। अल्लामा नईमुद्दीन साहब हमारे मुक़द्दस उलमा, इनकी तवज्जो चाहूँगा। तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया हम पर, तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया, तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया हम पर। इंडिकेट देखिए, संकेत, इशारा। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा लेकर उनको दे देंगे। न्यूज़ सुना होगा ना, अगर तुम न्यूज़ सुनते हो वो कह रहा है ना आजकल, आज के डेट में इनका लेकर के उनको दे देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तवज्जो, इशारा आप हो। हम चैलेंज के साथ कहते हैं जो मुस्तफ़ा की खैरात को पलता हो उसे दुनिया के खैरातों के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। हम तो मुस्तफ़ा वाले हैं, उनकी खैरात के तलबगार हैं। हम सैयद शाह के खैरात के तलबगार हैं, हम इनका सदका खाते हैं। हमें दुनिया के खैरात के टुकड़ों की न जरूरत थी न है, और इंशाअल्लाह सुबह तो मते लाख लगाती रही दुनिया मुझ पर, मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते। मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। और एक शेर मैं चाहता हूँ कि और सुनाऊं। तो हाथ उठा करके जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुना।
मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। अहले महशर अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं। अहले महशर तमाशाई बने बैठे। अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं और वो है कि तमाशा नहीं होने देते। और वो है कि तमाशा नहीं होने देते और लाज वो अपने गदाओं की सदा रखते हैं। लाज वो अपने गदाओं की सदा रखते हैं। हाँ, लाज वो अपनी गदाओं के सदा रखते हैं। उनका मगता हूँ जो मगता नहीं होने देते। उनका मगता हूँ जो मगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। अगर जुबान है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। जपनाम सिरंजनहार का वही आत्मा का आधार है। कर ज्ञान ध्यान उपासना वही योग मत का सिंहार है। तेज बे मुखन संसात को घर कान सुनतन बात को भज प्यारे स्वामीनाथ को वही सबका पाला। For example, my speech, Allah is the one and only Allah. He eternal, absolute and complete. He begins not, he begotten. There is no like unto him. It also means that Allah is not dependent any person and thing, but all persons and things dependent to him. Allah एक है और वही हमेशा है और हमेशा है। सुभान अल्लाह। 20 मिनट का टाइम लीजिए। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि हिदायत मैं देता हूँ। हिदायत कौन देता है? अल्लाह ताला। जोर से बोलिए, कौन देता है? अल्लाह ताला। मगर सबको नहीं देता। यूनिक मैटर अल्लाह ही हिदायत देता है मगर सबको नहीं देता। अल्लामा नईमुद्दीन साहब सवाल करेंगे कि अल्लामा साफी साहब देता किसको? तो मेरे बाप की वो बात हो तो रद्दी के टुकड़े में डाल दीजिएगा, नो अपोज, कोई एतराज नहीं। मगर अल्लाह की बोली हो तो दिल खोल के सुनिएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत मैं ही देता मगर सबको नहीं देता। ए अल्लाह तू हिदायत किसको देता है? तो अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मेरा डर होता है उससे मैं हिदायत देता हूँ। हिदायत के लिए उसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है, उसका कानून है कि अल्लाह उससे हिदायत देगा जिसके सीने में उसका डर होगा, जिसका सीना खशयत इलाही से लर्ज़ बरअन्नाम होगा, तब हिदायत होगी। इसी तरह बशारत वही देता है मगर बशारत सबको नहीं देता। बशारत उससे देता है जिसने उससे देखा नहीं है। सुनेंगे दो कंडीशन है, दो कंडीशन। हिदायत सबको नहीं। इसके लिए एक कंडीशन है कि पहले डरना होगा।
और मेरा जहाँ तक अपना तज्जिया है, IM ट्रिपल फाजिल एम में, मैं ट्रिपल फाजिल एम में हूँ, मेरा जहाँ तक तज्जिया है कि जब आदमी डरने लगता है तो उससे किसी भी खता और लफ्ज़ की कोई इम्कान हो ही नहीं सकता। अगर वो डरना अपना शक्ल बना, गलती तब होती है जब आदमी निडर होता है, खता तब होती है जब आदमी बेखौफ होता है, लफ्ज़ तब होती है जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह वाले कल जमीन पर थे तब भी मजमा होता था, आज जमीन के अंदर है। सुभान अल्लाह। यू आर सर्टिफाइड, सबको हिदायत नहीं और ना ही सबको बशारत है। जब आदमी हिदायत पाता है तो अब बशारत की दूसरी सीढ़ी आती है, दूसरी सीढ़ी, दूसरी जिना शुरू होती है और वो जिना है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। बशारत उससे मिलती है, मोहतरम की शान वो होता है जिसने अल्लाह को देखा नहीं है कैसा है, कहाँ है, मगर उससे यकीन है कि अल्लाह है। अल्लाह है, उसने देखा नहीं है। फरिश्तों को मगर यकीन है कि फरिश्ते हैं। उसने दोज़ख और जन्नत नहीं देखा मगर यकीन है कि वो जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखता है। यही वजह कि कुरूने ऊला के मुसलमानों के सामने आपके नबी कायनात क्या था, अरब वजम के ताजदार शफीए रोज़े शुमार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मानो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो कुरूने ऊला के मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि मेरे नबी हमने तो अल्लाह को देखा नहीं है, हम कैसे मान लें कि अल्लाह एक है। He eternal absolute, he begas not is he begotten। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है, कहाँ रहता है। मेरे नबी ने सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह एक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द कुरान, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। मेरे महबूब पब्लिसिटी कर दो, अल्लाह अहद है, एक है। कुरूना उल्ला के मुसलमानों ने कहा, ये मेरे नबी मैंने देखा नहीं है कि अल्लाह कैसा है, कहाँ है, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है। एजुकेशनल कल्चर तवज्जो दीजिएगा। जबकि दुनिया का दस्तूर ये है, चाहे दुनिया में बौद्धिस्टिज्म हो, जैनिज्म हो, सनातनिज्म हो, गुसाईज्म हो, यहूदीज्म हो, नसरानीज्म हो, मजूसीज्म हो, दुनिया का कोई इज्म में रहने वाला इंसान उसकी नेचर और फितरत ये है कि जब तक वो किसी चीज को देखता नहीं है उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान की सिद्धांत है, परदस्तवादी है। मनसा निष्ठा चिंतनम इत्ता चवेस्त्रिवेदनम मानसम पारोशस्यम शरीरम त्रिवेदनम सवितरम। ये मनुष्य का मूल सिद्धांत है। मनुस्मृति पुराण पढ़िए, इंसान की फितरत है कि जब तक वो देखेगा नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हो। जोर से बोलिए, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले, चार किस्म के आप बैठे हैं, आपकी आंखों ने देखा
बेहतरीन बरकाती टोपी, चेकदार कुर्ता और दिल लुभा देने वाला गले में रुमाल गमछा, जिस्म का पतला दुबला इंसान, चेहरे का खूबसूरत, अच्छी आवाज का मालिक, शायर इस्लाम जनाबे निगार मुजफ्फरपुरी सुम्मा कलकत्ता। पहले आपकी आंखों ने देखा, फिर उसने फैसला नहीं किया। अफसोस है अपनी कौम पर। आंख देखे जरूर, लेकिन जजमेंट करने से फांसी दे। उसने ब्रेन को रेफर कर दिया। ब्रेन भी इसका जजमेंट करने से फांसी है, फैसला नहीं करता। वो हार्ट को रेफर कर देता है और हार्ट उस पर मोहर लगा देता है कि जिसके साथ में बरकाती टोपी है, दिल लुभाने वाला गले में रुमाल है, जिसम पे चेकदार कुर्ता है, खूबसूरत चेहरा का मालिक है, वही जनाबे शायर आजम निगार मुजफ्फरपुरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक क्या मिसाल है, वाह बहुत उम्दा, वाह। मुतमईन है आप मेरी बात से कि आपको इतराज है? यही सिस्टम है ना, मानने का यही सिस्टम है कि पहले आंख देखेगी, ब्रेन को रेफर करेगी, ब्रेन हार्ट को रेफर करेगा, हार्ट उस पर मोहर लगा देगा कि दाढ़ी के बाल सफेद, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा, सर पे बरकाती टोपी, वही हमारा इमाम मौलाना नहीं मानता। क्या बात है, वाह। इंसान ये इंसान का नेचर है, लेकिन वह मुसलमान, तुमने दामन पकड़ा है उससे जिसका नाम है इस्लाम। तवज्जो से सुनिएगा, दुनिया के 34,999 मकतबे फिक्र वाले यहाँ इत्तेमाद करते हैं कि आंखें देखेगी तब मानेंगे, ब्रेन हार्ट फैसला करेगा तब मानेंगे, लेकिन मुसलमान हो अपने मजहब पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ। इस्लाम gives citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of the law. Basic Islamic teaching. इस्लाम कहता है मुसलमान देखने पर एतबार नहीं करता, मुसलमान अपने नबी के कहने पर एतबार करता है, नबी जो कह गया है वही है, वही नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रिसालत, या रसूलुल्लाह, इस्लाम, जिंदाबाद, इस्लाम, जिंदाबाद, इस्लाम, जिंदाबाद, कुरान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। It was the religion of Islam that had brought about this reconciliation. इस्लाम ने ये कंडीशन से हो रखा, देखना जरूरी नहीं है, नबी की बात जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है, नबी का कौल जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है, नबी का फरमान जरूरी है। नबी ने कह दिया ही इटर्नल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, ही begins not as if he got there, there is no light to him, वो साफ होता है जैसा पूरी कायनात में न कोई है होता। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, लाजवाब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह ऐसा वाह। क्यों हुआ? 1 मिनट, ऐसा कंडीशन क्यों लगा? जरा तवज्जो के साथ 1 मिनट और सुन लीजिए। ऐसा इसलिए इस्लाम ने कंडीशन लगाया कि हर वक्त देखी हुई बात सच हो जरूरी नहीं है। हर देखी हुई बात, हर देखी हुई चीज सत्य हो जरूरी नहीं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्त्या प्रयास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम शिले शिले रमाणिकम मक्की कमना गजे गजे साधुहीन सर्वथा चंद्रना बने क्या बात है, वाह। हुई चीज सही हो जरूरी नहीं है। कहेंगे कैसे?
मैं कहूँगा देखने का ताल्लुक आंखें खोल के भी होता है और देखने का ताल्लुक आंखें बंद करके भी होता है। दोनों तरह से देखा जाता है। कभी आंखें खोल करके देखा जाता है, कभी आंखों को बंद करके देखा जाता है। आप कहेंगे ये बात आपने कैसे कह दिया, आप ट्रिपल फाजिले में हैं, हमें तो लगता है अनपढ़ है। मैं कहूँगा जरा हाशिए से हमको कुशादा करके सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। देखने का ताल्लुक दो तरह, कभी आंखें खोल के देखा जाएगा, कभी आंखों को बंद करके देखा जाता है। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूँगा जनाबे निगार मुजफ्फरपुरी साहब ईशा का खाना खा करके सो गए, रात की सन्नाटे में देखा कि मैं मदीना शरीफ में घूम रहा हूँ। ये कौन सुनने के लिए तैयार नहीं है, वरना हमारे उलमा में तो ऐसा कुछ क्राइटेरियन है कि उनकी आवाज पर जब काफी कलमा पढ़ सकता है तो मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी कैसे नहीं रख सकता है, मुसलमान झूठ कैसे नहीं छोड़ सकता है, मुसलमान वजू का तरीका कैसे नहीं सीख सकता है, मुसलमानों की पेशानी में सजदे की तड़प कैसे नहीं हो सकती है, मुसलमान का भाई सीना ठोकर कहने में कतराया कैसे जा सकता है। ये उलमा का गुड क्राइटेरियन है। जब मुस्लिम की बात पर मुस्लिम होते हैं तो पसंद होगा कि मुसलमान इसको सही से सुनने लगेगा। अच्छा नहीं है, मस्जिदें छोटी पड़ जाएगी, नमाजी बात है। बाबा बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इस कौम को कुछ भी याद नहीं। एक बात जरूर याद है, चाहे वो पढ़ा है तब भी, अनपढ़ है तब भी, अरबी है तब भी, अजमी है तब भी, हिंदुस्तानी है तब भी, पाकिस्तानी है तब भी, एक चीज उसको जरूर याद है। हजरत तवज्जो, क्या नाम है आपका? गुलाम रब्बानी साहब। एक कुछ याद नहीं है कि वजू कैसे किया जाएगा। अगर पूछ दिए वजू में फराइज कितना है नहीं मालूम, गुस्ल का फराइज कितना है नहीं मालूम, जनाजे की नियत क्या है इमाम साहब बता दें। हमको तो सिर्फ 2 रकअत 100 और 2 रकअत पढ़ना है। क्या जुम्मा की नमाज सिर्फ 2 रकअत है? 2 रकअत है नहीं। लेकिन अक्सर मस्जिदों में जाकर देखिए जूता लोग संभाल के रखते हैं। तारीख कहती है अदियाने गैर के हाथ जूतों की हिफाजत होती थी, हमारे यहाँ जूते नहीं, सोनों पर भी फिक्र नहीं रहती थी, इसलिए ये मालूम था यहाँ मुसलमान। हमारी मस्जिदों से जूते तो नहीं हो जाते, कहते हो क्या मुसलमान है, कल तो सोना यूं ही फेंका रहता। और ये बात कहने की नहीं है। 96 में पाकिस्तान गया था, 96 में, वहां की जुबान मुझे नहीं मालूम, सोचा मस्जिद में चले जाएंगे, कोई न कोई मिल जाएगा, हमारा एड्रेस तक पहुंचा देंगे। रमजान शरीफ का महीना था भाईजान, नमाज पढ़ी, घड़ी खोल के रख दिया वजू खाने में। एक शख्स हमको उर्दू बोला, मैं उसकी बात समझ गया। मैंने कहा मुझे नूरुल महाजन के यहाँ जाना है, वो लेकर के ब्रीफ केस मेरा चल दिए। मैं चला भी गया, सोया। 9 बजे दिन को मेरी नींद खुली, टाइम देखने के लिए जब हाथ देखा तो घड़ी नहीं, याद आई मस्जिद में घड़ी हमने खोला है। वापिस आए मस्जिद में, हजरत उसी तरह से घड़ी हमारी सिक्को घड़ी थी। उस जमाने में सिक्को घड़ी की बड़ी अहमियत थी। मालूम हुआ मुस्लिम के खानों में चोरी नहीं होती है। अरे ये और हमारे यहाँ चोरा करके मुकम्मल वाली। वाह बाबा, हाँ हाँ क्या बात है, वाह। बैठिए, देखने का ताल्लुक 2 तरफ से जी। अब बताइए आगे क्यों घर पे लेटे हुए हैं, ये झूठ हुआ कि नहीं? हुआ, सही नहीं
इसलिए इस्लाम कहता है, इस्लाम gives its citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of all basic Islamic teaching. इस्लाम का पैगाम ये है, आँख के देखने पर एतबार नहीं किया जाएगा, एतबार मुस्तफा के कौलों पे किया जाएगा। मुस्तफा ने जिसको हक कह दिया है वही हक था, हक है, हक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। और इसकी कमी बहुत है मुस्लिम समुदाय में, यकीन नहीं है। नबी ने ये फरमा दिया है, काश के उस पर यकीन हो जाए। तो मेरा चैलेंज है, न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद पर, हमारा राज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, हम सल्लल्लाहु एक बात बताना चाहते हैं, वाह 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 वाह। अल्लाह वाले जिनके आप आए, लंगर चला रहे, उलमा को सुनने के लिए आए हैं, आप जानते हैं इनकी शान भी आपने समाप्त किया है। हम ये बताना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते, आपको याद दिलाना चाहते हैं। आप जानते हैं, इससे जरूर जानते हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनके इशारे पे तकदीर बदल जाती है। पता चलता है जिसके इशारे पे तकदीर बदल जाए उसी को वली कहते हैं, जो अनहोनी को होनी करते उसी को वली कहते हैं, जो मोहब्बत रसूल में कभी ना मारे ना मिटे उसे वली कहते हैं, जो एक को देख ले तो जमाने का माला माल करके उसे वली कहते हैं, और जिसे नजर चुरा के उसे जमाने का कंगाल कर दे उसे वली। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, हक है। है टाइम तो 2 मिनट और लूं मैं। जी जी, वाह वाह। बहुत टाइम। ये बोलेंगे जी आप बोलिए, 2 मिनट और बोलूं? बोलूं? तवज्जो के साथ ये सुनिए, वली क्या है? द मोस्ट कॉन्सिस्ट डिफिनेशन ऑफ संत इन द इस्लाम। मजहब इस्लाम में वली किसको कहते हैं? वली उससे कहते हैं इस्लाम में जो अल्लाह को रजा करके उसके इख्तियारात को मनवाने से अल्लाह का वली कहते हैं। सुभान फॉर एग्जाम्पल इन द मिशकात शरीफ एक हदीस कोट करता है, वाह। आपके नबी कायनात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा का जमाना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मोहल्ले से गुजर रहे हैं, इसी तरह से सड़क थी। हजरत मूसा का जब गुजर हुआ तो एक औरत आई और उसने कहा, आप नबी अल्लाह हैं, आप अल्लाह से कलाम करते हैं, अब जब अल्लाह से कलाम करने जाइएगा तो अल्लाह से पूछिएगा हमारी तकदीर में बच्चा है कि नहीं। याद आया है? जी 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 जी। क्या है वली? अरे मुकद्दर के कमजोर है वो जो अल्लाह वालों को नहीं मानते। अल्लाह वाले वो हैं जो अल्लाह नहीं है मगर अल्लाह से मिलाने की ताकत रखते हैं। वाह, बेशक बेशक, हक है, वाह। और अभी मैं कुरान से साबित करूंगा इसके बाद, तवज्जो के साथ सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उसने ये बात कही कि आप मूसा ने कहा कि ठीक है, गए, इत्तेफाक से फिर बात हुई तो हजरत मूसा ने मौका पाकर दरमियान में पूछ दिया, ये मौला फला मोहल्ले की औरत एक सवाल रखी है, उसकी तकदीर के ताल्लुक से, क्या उसकी तकदीर में कोई बच्चा है? मिली कि ना मिली, दी है कि ना दी है, यो तो हमारे जैसे इंसान है हम तो मिलेगा क्या? अरे तुम हमारे जैसा इंसान ये नहीं है। हाथ आए हमारी तरह बाबा सैयद साहब के, लेकिन ये हमारी तरह नहीं है। वो हमारी तरह है मगर ये हमारी तरह नहीं है। आगे हमारी तरह है मगर ये हमारी तरह नहीं है। और मौलाना अगर ये हमारी तरह है भी तो हम इनकी तरह नहीं है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर ये हमारी तरह है भी, जी वाह। फॉर एग्जाम्पल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाह कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। क्या बात है वाह अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तुम कह दो अपनी उम्मतियों से कि मैं तुम्हारी तरफ। अच्छा एक बात मैं पूछूं, बोर नहीं ना हो रहे आप? नहीं नहीं नहीं। चलिए शुक्रिया। अल्लाह तबारक तआला ने ये क्यों नहीं कहा कि महबूब तुम इंसान की तरह? क्या बात है, कह सकता था ना जी It also meant that the law is not dependent any person and thing, but all persons and things dependent to him. अल्लाह तो हर चीज में कादिर है। ए महबूब तुम इनकी तरह हो, अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा, जबकि वो कह सकता था। करा नहीं, मैं नहीं कहूंगा मेरे महबूब तुम कहो। क्या बात है, तुम कहो। ये अल्लाह तुमने कभी नहीं कहा अपने महबूब को, कहा नहीं, मुखातब तो किया, कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी कद जाकुम मिन अल्लाह नूर कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी कहा, कभी यासीन कहा। तवज्जो, जब तुमने इससे पहले बहुत बार कहा है, आज भी कह देता कि मोहम्मद तुम्हारी तरह जी कह देता। तकरीर सुनिए, हर अच्छे आलिम की तकरीर सुनिए। बहुत बड़ा मुकर्रिर आपके बीच से बोल के गया है, अल्लामा मजहर साहब, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकर्रिर ही नहीं मुबल्लिग है वो इस्लाम का। जी बेशक हम जानते हैं उनको, मुबल्लिग हैं। जब बीमार थे तो मुझे चैन नहीं आता था, नींद नहीं आती थी जब तक मैं बात न कर लूँ साथ में। इतना मानता हूँ मैं उस आदमी। अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, ताहा, यासीन, या अय्युहल नबी, या अय्युहर रसूल, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। उस अल्लाह ने रशीदी साहब क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद मेरे बंदों की तरह? जानते हैं क्यों नहीं? अरे हम कौन भाई काम लगाना चाहते हैं, कौन जमीले काम मौलवियन से मौलवी, जैसे मदरसा के तालिब को बोलते हैं तलबेली। अरे तलबेली नहीं, ये मेहमान रसूल है। जिस तरह से चालूम और तीजा और सुबह खिलाते हो, उसी तरह से अपने बेटे के छेना में भी दावत दे के खिलाया करो। वाह बेशक ये रसूल के मेहमान हैं, बेशक इनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर विचरते हैं। बेशक मुखिया जी के बेटा के, मुखिया जी के पाँव के नीचे फरिश्ता पर नहीं, यहाँ तक कि नीतीशों जी के पीछे पाँव के नीचे नहीं। सुना है ना कि नीतीश जी हमारे बिहार के बहुत ही कर्मठ और विकासशील लीडर है ना? सुना कि नहीं सुना? सुना है, हमने भी सुना, हमने भी सुना, और इतना सुना है कि सुना है सनम को कमर ही नहीं है। क्या बात है वाह सुना है सनम को कमर ही नहीं है, अब खुदा जाने लहना कहाँ बांधते। और खैर लौट न जाऊं, मुझे वो मौजू नहीं है, बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्त, अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद मेरे बंदों की तरह? जानते हैं अल्लाह अगर ये कह देता मोहम्मद तुम मेरे बंदों की तरह, तो ये सर्टिफिकेट हो जाता, ये सनद हो जाती कि मोहम्मद बशर है। अल्लाह कह रहा है इसलिए कि अल्लाह का कहना फर्ज है। जब अल्लाह ने नूर कहा तो नबी नूर,
रसूल कहा तो नबी रसूल, नबी कहा तो मोहम्मद नबी, मुज़म्मिल कहा तो मुस्तफा मुज़म्मिल, मुदस्सिर कहा तो मुस्तफा मुदस्सिर, ताहा कहा तो मुस्तफा ताहा, यासीन कहा तो यासीन। उसी तरह से अल्लाह कह देता मोहम्मद मेरे बंदों की तरह बशर है, तो बशरियत फर्ज हो जाती, सर्टिफिकेट मिल जाती। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मैं कहूँगा तो तुम पर बशरियत फर्ज हो जाएगी, तुम कहोगे तो सर्टिफिकेट नहीं होगी, तुम्हारी आजिज़ी और इंकिसारी। क्या कहने, वाह 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 वाह, बेशक। कमली वाले पाके पियावा मन लोभावे के पड़ी, वाह वाह वाह, कमली वाले पाके पियावा मन लोभावे के पड़ी, कमली वाले पाके पियावा मन अरे लोभावे के पड़ी, के आप चंदा मुख सूरतिया अब देखावे के पड़ी। वाह वाह वाह, चलेगा और चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। सूद जितना आपके पास है बचा हुआ सब मेरे भाई के लिए रखे, निगाह साहब अरे छूट देगा। वो और से पढ़ आपन चंदा मुख सूरतिया अब देखावे के पड़ी, साजबाद में सगरो फरिश्ते लागे गोल के गोल। जो नबी को अपनी तरह कहे वो है बड़ा भकोल, सुनता है समझता है कि दुनिया है गोलम गोल। साजबाद में सगरो फरिश्ते लागे गोल के गोल, साजबाद में सगरो फरिश्ते लागे गोल के गोल। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलाम इस्माइल हो रहे हैं, फिर सुना देंगे। इसके बाद मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह वाले क्या है। आगे ही बीच में एक बशर की बात तो बचर वही मैं बता ही रहा था कि अल्लाह ने कहा कि मैं कर दूंगा तो सलाम ना हो जाएगी जी, इसलिए आप कहिएगा तो इनके सारी होगी। जैसे मौलाना नईमुद्दीन साहब के मैं तो कुछ नहीं हूँ, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, हाँ इनके सारी से पेश ए रसूल तुम कहो इनके सारी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि नबी ने कहा अरबियों मैं तुम्हारी तरह हूं मगर तुम मेरी तरह नहीं। तुम्हारी तरह होना और तुम मेरी तरह होना बहुत बड़ी बात। Just for example my speech, जैसे चाय अभी आई थी तो मैंने कहा नहीं पीऊंगा, वो पूछा कहा मैंने बहुत गर्म है मुंह जल जाएगा। पता चला चाय से मुंह जल जाता, जलता है ना, बोलिए जलता है, आग से भी मुंह जलता, जलाना काम तो आग का है। जैसे ही मौलाना नईमुद्दीन ने चाय पे करेगी चाय है कि आग के तरफ आग है तो चाय आग हो जाएगी, जलाने में बराबर है मगर चाय आग नहीं हो सकती। नबी तुम्हारी तरह है मगर तुम नबी की तरह नहीं। मतलब ये जो तुम करते हो उसमें करने पे मुस्तफा सक्षम है मगर जो मुस्तफा करते हैं उस पर तुम सक्षम नहीं। बेशक बेशक, बाबा हक है, बाबा 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 बाबा। अब सुनो भैया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के अर्ज किया मौला उस्माई के किस्मत में बच्चा है, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं है। कुछ दिन के बाद मूसा फिर गए, कहा जाई वो तो मर के मिट्टी में मिल गई है। कई साल भाई सैयद साहब के मरे, अरे सैयद साहब मरे नहीं है, मुर्दों को जिंदा कर कुरान पढ़िए 16वां पारा। अल्लाह वाला वो होता है
मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये कुरान में है 16वें पारा में। और क्या है, एक मछली मर गई, तावे पे भून दिया गया, यूशा बिन नून मूसा के गुलाम लेके चल रहे हैं, आधा खा भी गए लोग, आधी बची है और जिंदा होकर चली गई। यही है ना, ये भी एक अलग मतलब। तवज्जो, आई भाग के कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरी तकदीर में बच्चा है या नहीं। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तकदीर में बच्चा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त, जिस औरत के सामने कोई नबी कह दे कि तेरी तकदीर में बच्चा नहीं है, उसकी महरूमियत का आलम का अंदाज कीजिए। सब तड़प गई, जब भी मेरे आगे बगल के पड़ोसन घर में बच्चों की शक्ल देखती है, मेरे कान बच्चों की आवाज सुनती है, कलेजा टुकड़ा हो जाता है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। मूसा ने कहा कि तकदीर में भी नहीं, अल्लाह का विशेषण नहीं होगा बच्चा। कुछ दिनों के बाद एक अल्लाह का वली गुजरा, उसी रास्ते से, नहीं बोलिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह, बोल लीजिए, एक जुबान होके बोल लीजिए, मचल के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाला, बाल बिखरा है, फोटो पर बढ़िया है, आंखों से कीचड़ बह रहा है, पाँव में गड़पड़ गुबार है, जिस्म का कपड़ा फटा पुराना है, आवाज देता है मुझे कोई एक रोटी देगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह उसे एक बेटा अता करेगा। जैसे ही वो औरत सुनती है, झाड़ू दे देते, झाड़ू छोड़ के कनस्तर से एक रोटी उठाती है, मौला तूने मेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं रखा तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम उसे एक रोटी तो दे दो। आई कहा बाबा ये रोटी ले लो। उस बाबा ने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक बच्चा देगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद बच्चा भी हुआ, बच्चा माँ चलने भी लगा। हजरत मूसा फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, देखा कि वो बच्चा जो माँ चल रहा है वो आग की तरफ जा रहा है। और बच्चे की ये फितरत है कि वो रंगीन चीज से बड़ा प्यार करता है। बच्चा आग की तरफ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, तजर्बा कि जब आग के पास जाएगा, आग को पकड़ेगा तो मुंह में डालेगा, जब मुंह में डालेगा तो जुबान जलेगी, मेरी जलेगी। दौड़ कर गए, बच्चे को उठाया, चूमा, डांट कर कहा इतनी बेखबर माँ है कि अपने लल्ला को रोड पे छोड़ रखी है। ये आवाज आंगन में जाती है तो समझ गई कि मेरा ही लल्ला होगा, भाग के आई और उस बच्चे को मूसा की गोद से लेकर के कभी पेशानी चूमी, कभी टुकड़ी चूम रही, कभी रुखसार चूम रही, कभी होठ पे होठ रख रही है, समेटे जा रही है। खबर नहीं है कि ये सामने मूसा, बच्चे के प्यार में खबर नहीं है कि नबी अल्लाह सामने है, रसूलुल्लाह सामने। ये है माँ का ममता। और हम अपनी माँ को ऊंची आवाज में बोलते हैं कि तेरा जानता रहे बैठ। क्या तुमको इतनी इजाजत तुम्हारा कुरान देता है? नहीं। एक बेटा अपनी माँ को कह करे ले बैठ। अगर माँ कहती है बबुआ ससुराल 4 दिन मत जा, 5वां दिन चाहिए, अरे ये काम है बा चिल्लाता रहे मतलब है, तू कुछ जाने दोस्त। इतनी इजाजत कुरान में नहीं है मुसलमानों। अब बोलो जब इतनी इजाजत नहीं है तो कोई बेटा अपनी माँ के सामने माँ की आवाज से ऊंची आवाज में बोलता होगा, उसका
अच्छा शुभरात में जाते हैं ना, शुभरात में मार्च रखा मोमबत्ती घर जाती है। जी बिल्कुल सही बात। 15वें ही दिन में, 15वीं रात में, जो बाबा दिन 15 अभी आपने सोचा मेरे दोस्त कि हम जो 15वीं रात की शुभरात की तारीख तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह देगा, जरूर देगा। बताए उसका किसको देगा? जिससे उसकी माँ और उसका बाप राजी होगा, उसको देगा। कितनी रातें गुजर गई शुभरात की, मुसलमानों मगर गरीब था, गरीब है, मुफलिस था, मुफलिस है, परेशान था, परेशान है। क्यों न दुआ कबूल हुई? जानते हैं क्यों? काश के मुसलमान 14वीं कम से कम दिन को अपनी अम्मा का पाँव चूमे, बाप का पाँव चूम कर कहे, अब्बा अम्मी, साल भर में अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, आने वाली रात 15वीं की है, आप राजी हो जाइएगा तो अल्लाह अपना वादा पूरा कर देगा। किसी को तो माँ बीमार है, दवा के लिए तड़प रही है, तुम तहज्जुद पढ़ने गया, बाप चिल्ला रहा है, कपड़ा नहीं है, एक लुंगी पहनता है ईद को, वही जुमा को, और आप अपनी सास के लिए नया नया जोड़ा बना। जस्ट नबी ने फरमाया, हेवन इज एट फिट ऑफ मदर्स, और जन्नत में तलाश करने वालों, हेवन इज एट फिट ऑफ मदर्स, जन्नत तुम्हारी माँ के तलवे के नीचे है। बोलिए कौन सोचता है कि मेरी माँ के तलवे के नीचे जन्नत है, इसलिए माँ के तलवों को चूमे? एक वाहिद आदमी है ये मोहम्मद। जब भी कहीं जाता है पहले माँ का पाँव छूता है, फिर इजाजत के बाद मेरे साथ। हम बोलते हैं कि तोहर काम में ये बा, बैठल बैठल मिलता कब न बोली निकलता इतना तो है कि इजाजत है इस्लाम में नहीं है। और इस्लाम को फॉलो करते हो, इस इस्लाम को मानते हो, जिस इस्लाम को मान करके कभी कोई अबू बकर था तो फारूक, अबू बकर था तो सिद्दीक आजम हो गया, फारूक था फारूक आजम हो गया, उस्मान था सिन्नूरैन हो गया, अली थे वली आजम हो गए, हुसैन थे शहीद आजम हो गए, और यहीं तक नहीं है, बरेली में अहमद रजा पैदा हुए। ये इस्लाम का लेकिन काम मिलेगा रसम करने से, चलो तनी बाबा क्या घूम घाम के चले आएंगे। बाबा देख नहीं रहे हैं तो ये सास, हाँ कौन आया है, कौन आके चला गया है। तवज्जो के साथ लास्ट पॉइंट, एक बात, वक्त नहीं है, बहुत टाइम ले लिया, मैं माजूर चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को भूल गई है, बेबुआ के चक्कर में भूल गई है, अपने लाल के चक्कर में। उस माँ को रुलाते हैं, उस बाप को रुलाते हैं, उस बाप का कंपेयर ससुर से करते हैं। हर जिसने गमछा बांध करके ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ा होगा, लेकिन हमारे सर पे लखनऊ की टोपी लाया होगा। उस बाप और ससुर का कंपेयर करते हैं जो पुराना कपड़ा कंगाल कर जुमे की नमाज पढ़ा होगा, लेकिन अपने बबुआ के लिए लखनऊ की अर्थी का कुर्ता बनाया। नहीं कंपेयर करो, इनका कोई कंपेयर नहीं है, कोई मुआवजा है। थोड़ी देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को देखी और देखते रह गए ऐसे। अब मूसा अलैहिस्सलाम इसको देख रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम को देख रही है, तब कहती है कि आप मूसा का नमूना है क्या, आप मूसा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आना मूसा नमूना, हाँ मैं मूसा हूँ। तब वो कहती है कि आपने तो कहा था कि हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, अरे हमरे ना बबुआ है, ये हमरे ना बाबू है, लल्ला हमारा। और मूसा अलैहिस्सलाम को शौक सोचे कि अब अल्लाह बुलाएगा ना बात करने को, मौका पाकर के कहूँगा, ये अल्लाह तुमने मुझे रुसवा कर दिया मेरी उम्मत के सामने,
क्या कसूर था मेरा कि तुमने मुझे रुसवा किया। मौका आ गया, टूर पे गए मूसा पैगंबर, बातें होने लगी। मौका पा करके मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मालिक तू तो हर चीज जानता है, क्या मिला तुमको मुझे रुसवा करके? तूने मुझे मेरी उम्मत के सामने रुसवा कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, "ए मूसा खबरदार, क्या बात कर रहा है? होश में हो तो बिल्कुल हो। हुआ क्या? तूने तो कहा था कि फला मानने की वो औरत है, उसके तकदीर में कोई औलाद नहीं है। मैं तो उसके बच्चा को खिला के आ रहा, चूमा चाटी करके आ रहा। अल्लाह तबारक ने फरमाया, अच्छा तो इसका तुमको जवाब चाहिए? बोला हाँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, एक चाकू ले आओ और एक कटोरा ले आओ। मूसा गए, चाकू कटोरा लाए, ताकि जाओ इंसान में और जाकर किसी इंसान से एक बोटी गोश्त ले आओ। क्या बात है? नबी 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 लेके आए मूसा, इंसान में जाओ, एक रोटी का दरकार है। मूसा कटोरा लिए, चाकू लिए, चल लिए, दो लिए बोटी दे दो। मौलाना नईमुद्दीन साहब पीछे, ए रशीद तू दे दो, इहो पीछे, सागरी मियाँ तू दे दो, 9 कोस पीछे, शायर साहब तू ही दे दो, इहो पीछे। महरूम होकर हजरत मूसा कलीम जिन कदर पैगंबर का नाम मूसा वापिस आ गए। पहाड़ पे रास्ता था, चढ़े, कोने से आवाज आई, कलीमुल्लाह। क्या बात, क्या बात, कलीमुल्लाह। मूसा आदमी नजर नहीं आया, लेकिन इस दिशा से आवाज आ रही थी, उस दिशा चल रही। जब कुछ दूर गए तो देखा कि एक शख्स बैठा है, अल्लाह वाला है, बोलिए बोलिए बोलिए, अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह कहाँ गए थे? गोश्त लाने, इंसान कहा। अब हजरत मूसा महवे है, मेरा नाम भी जानता है, मेरा काम भी जानता है, मैं मूसा हूँ ये भी इसको पता है, और गया था गोश्त लाने ये भी मालूम है, जबकि कभी दीदो शनीद नहीं। क्या बात है, अल्लाह वाले क्या है, कभी दीदो शनीद नहीं। हम तो देख के भूल जाते हैं, हम तो इतना भूल आता है कि 5 साल इमामत किया, उस इमाम को भूल गए। जब तक थे तो नाश्ता, आइए हजरत चाय है, आइए हजरत नाश्ता है, आइए हजरत खाना। गांव को छोड़ा, रास्ते में मिले, घुमा लिया। हम इमाम को भूल गए। सब हूर थोड़ी है, सब हूर नहीं हो सकता जी। अगर सब हो जाए तो फिर ये जुबान बंद हो जाए हमारी कौम की। सारा सत्यानाश मौलविया किया है, जुबान बंद हो जाएगी।
जी, लेकिन हम लोग कहते हैं कि मौली साहब अगर बोल दे मौला क्या नाम है बेटा का क्या नाम है आप ही नाम मत कर रहे थे ना हाँ आप ही कर रहे थे माशाल्लाह ये नाम सर है बड़ी अच्छी नकाबत होगी ये कहे कि मौलाना इमुद्दीन साहब हमारे मान में बड़े अच्छा मतलब क्यों जानता हो तर तकवा और नकीब साहब जैसा हक्का कट्ठा चाहे नूर मोहम्मद जैसा तंदुरुस्त इमाम मिल जाए बड़ा तंदुरुस्त इमाम आपको पता है पानी लग गया है उसको शर दिया गया है आया था तो लक्कन 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 हम लोग ऐसा क्या ये जायज है हमारे नहीं तवज्जो गोश्त ने मूसा इसको कैसे पचा तवज्जो तो मिला नहीं मिला ना ये भी मालूम है कि नहीं मिला तो उस फकीर ने कहा मूसा कलीमुल्लाह जरा चाकू दीजिए तो हमको चाकू दिए कटोरा अपने रखिए चाकू हमको देते हजरत मूसा सोच रहे हैं कि गोश्त बूटी काट के हमको देगा लेकिन वो सवाल कर दिया मूसा पैगंबर से कहा कि कहाँ का गोश्त अल्लाह मांगा है कहाँ का मांगा है मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ने फिक्सेशन किया था नहीं दैट इज डॉट बट नो फेयर के बाजू का ले आना दिल का ले आना मूसा अभी जवाब देने में ही रुके हुए हैं कि वो शख्स पूरे ऑल ओवर दी बॉडी पूरे जिस्म से थोड़ा थोड़ा बोटी काट करके कटोरा भर दिया कल ले जाइए न जाने अल्लाह को कहाँ का गोश्त पसंद वो पसंद कर लेगा वो मेरा मुकद्दर होगा मूसा लेके चले अल्लाह ने पूछा गोश्त मिला मूसा पैगंबर ने कहा बड़ी मुश्किल से मिला एक दीवाना ऐसा ऐसा था उसने दिया इतना सारा दिया बोला हाँ उसने कहा कि न जाने कौन से जूस का गोश्त उसको पसंद है कौन से बॉडी के पार्ट पसंद है तो रब ने कहा मूसा अभी तुमको जवाब चाहिए कि जवाब नहीं है क्या कहो कैसी हुई मुझे मूसा बता मैंने तो मुतलकन अल मुतलक एजा युतलका फयुराद हो गई फरकुल कामिल मैंने तो मात्र इंसान की एक बूटी मांगी थी एक इंसान की बोटी मांगी थी तू भी तो इंसान है तू भी तो शायद आपने सुनने पे गौर नहीं किया वरना तड़प जाता अल्लाह ने कहा तू भी तो इंसान है मैंने इंसान से ही तो मांगा था तू भी तो दे सकता था तू भी तो दे सकता था लेकिन बताओ मूसा जिस मेरे बंदे ने अपने ऑल ओवर दी बॉडी पूरे जिस्म से एक एक बॉडी काट करके कटोरा भर दिया है मेरी रजा के लिए मेरी पसंद पर मेरी खुशी के लिए अरे मैंने उसकी तकदीर में औरत का बच्चा नहीं लिखा था लेकिन मैं फिक्सेशन को तोड़ भी तो सकता हूँ फिक्स था उसकी तकदीर में नहीं बच्चा है लेकिन पता जो मेरी राज में मेरी रजा के लिए मेरी खुशी के लिए जो पूरे जिस्म का मोटी मोटी दे दिया है वो कह रहा है कि अल्लाह तू उसकी तकदीर में बच्चा दे तू दे देता है तो बोल Thereafter I will not much with for the praise God nothing in me but the comfort the Holy God
विदफादा विरशा हिशा किचियो सुम्मा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मजीद बात इंदल मुलाकात वाखिर दवाना।